मैं स्वयं कह चुका हूँ और मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी। राजद में अफसोस इसी बात का है कि एक अहंकार है। वर्चस्व की लड़ाई तो गठबंधन के घटक दलों के बीच चलती ही है उनके यहाँ महागठबंधन में, जहां एक दूसरे से बढ़कर कौन है ये दिखाने की प्रतियोगिता निरंतरता में लगी रहती है। और जब मुझे पहला मौका मिलेगा मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहां मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करता हूं। ये घटना जितनी दुखद है उतनी ही निंदनीय भी है। जिस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आज की तारीख में भारत का नेतृत्व एक ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के हाथ में है जिन्होंने इससे पूर्व में भी, जब पुलवामा में भी ऐसी घटना घटी थी, तब भी आतंकवादी और उनके संरक्षक उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। आज पहलगांव में जिस तरीके से ये घटना घटी, इस पर भी उन्हीं की भाषा में उतना ही मजबूत जवाब देने का काम हमारी सरकार करेगी, जिसकी शुरुआत कुछ नीतिगत फैसलों से की जा चुकी है। जिस तरीके से सिंधु संधि को लेकर, इंडस को लेकर जो समझौता था, जो ट्रीटी थी, उसके ऊपर जिस तरीके से अब रोक लगाई गई है, जिस तरीके से हमारे देश की 6 नदियों का पानी, उसका एक अधिकांश हिस्सा जो इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को जाता था, लगभग 80%, उस पर रोक लगाकर उन लोगों को पानी के लिए आज की तारीख में त्राहिमाम करना पड़ेगा जिन लोगों ने खून बहाने का काम हमारे देश में किया। ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में कई और मजबूत कदम हमारा देश भारत लेगा। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि जितनी मर्माहत करने वाली ये घटना है, जितना दुख और उसके साथ जो आक्रोश देश की जनता के भीतर है, वही भावना हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के भीतर है। जरूर उस भावना का सम्मान करते हुए जिस जवाब का इंतजार हमारा देश कर रहा है, ये उन आतंकवादियों को और उनके संरक्षक देशों को दिया जाएगा। साथ ही में मैं अपनी तरफ से उन पीड़ित परिवारों के प्रति भी संवेदना और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनों को इसमें खोया, और जो लोग घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हों, ये भी कामना करता हूं। विपक्ष ने लेकिन सवाल उठाया हालांकि जहां राजद के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया है नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर, कहा गया है कि एक तरफ इतनी बड़ी घटना होती है, दूसरी तरफ चुनावी प्रचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिक्कत ये है ना कि इन लोगों को हर चीज में राजनीति दिखती है। मेरे प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम छोड़कर आधी रात में वापस देश आते हैं। जब उनका सऊदी में कार्यक्रम लगा होता है, उस यात्रा को आधे में छोड़कर वापस आते हैं। मध्य रात्रि से ही नहीं, जिस वक्त ये घटना घटी है उस वक्त से निरंतरता में वो संपर्क स्थापित करते हैं। गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, जितने संभावित विभाग के अधिकारी हैं, उनके साथ आते ही बैठकों का दौर शुरू करते हैं। एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में जब आप इन तमाम विषयों पर भी राजनीतिकरण करने लगते हैं, ये हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत दृष्टि में दिखाता है। आज ये समय नहीं है राजनीति करने का। और आज वो जिस कार्यक्रम में आए हैं, अगर इस बात की जानकारी विपक्ष के लोगों को नहीं है तो जानकारी लें। ये उन गरीब लोगों के लिए वो आए हैं जो गरीब कल्याण की योजनाओं के लाभार्थी हैं। उनका हक, उनका अधिकार उनको देने यहाँ पर आए, किसी चुनावी प्रचार में नहीं आए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण भी देख लीजिए, कौन से विपक्ष के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। सिर्फ उन्होंने केंद्र सरकार की नीति, लाभार्थियों को योजना के बारे में उन्होंने लाभ देने का काम किया। पर हाँ, उसी मन से एक करारा संदेश, एक करारा जवाब उन देश
और उन संरक्षकों को भी देने का काम किया जो आतंकवाद और आतंकियों को पालने का काम करते हैं। ऐसे में अगर विपक्ष को गरीब कल्याण की योजनाओं से ऐतराज है तो ये सोच उनकी हो सकती है। जहां हमारे प्रधानमंत्री में इतनी क्षमता है कि वो सरहद पे सीमाओं को भी सुरक्षित रख सकते हैं, तो वहीं उतनी क्षमता भी है कि उसी समय में हर गरीब को उनका हक अधिकार भी देने का कार्य वो एक साथ। अब ये तो वो अपना बताएंगे भाई कि क्यों लेट पहुंचे, ये तो सम्मान है उनका गठबंधन के नेताओं के प्रति। राजद में अफसोस इसी बात का है कि एक अहंकार है। वर्चस्व की लड़ाई तो गठबंधन के घटक दलों के बीच चलती ही है उनके यहाँ महागठबंधन में, जहां एक दूसरे से बढ़कर कौन है ये दिखाने की प्रतियोगिता निरंतरता में लगी रहती है। ऐसे में देर से आना उन नेताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की सोच को भी दर्शाता है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को आगे दिखाने का प्रयास। 2025 में आपके चुनाव लड़ने की बात है और साथ ही एनडीए की चेहरा बनने की बात है आपके, चाहे वो कोई भी नेता हो। देखिए, इस बात को मैं स्वयं कह चुका हूँ और मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हूँ। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बंबई में मैंने काम किया है, मैंने देखा है किस तरीके से दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। बिहार से पलायन करके गए हुए लोग जो आज दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच तो सिर्फ पलायन को रोकने तक की नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन करवाने की। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे मैं वापस लेकर आऊं, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। दिल्ली बंबई चमचमाते शहर बने, मेरा बिहार कब ऐसा चमचमाता शहर बनेगा, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। तो इस बात को तो मैंने शुरू से कहा ही है कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जब मुझे पहला मौका मिलेगा, मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहां मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करता हूँ।